हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आज हम लोग पढ़ेंगे सेल के बारे में। हम लोगों ने पहले देखा था कि एक यूकैरियोटिक सेल होता है और एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना। दोनों में डिफरेंस हम लोगों ने देखा था कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर डिवीजन ऑफ लेबर होता है सेल में, यानी कि लेबर का काम का डिवीजन। यानी कि हमारे देखते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम लोगों के बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जैसे कि हार्ट है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, नर्वस सिस्टम है। तो ये अलग अलग टाइप के सिस्टम हैं। तो सिस्टम सारे अलग अलग काम भी तो करते हैं ना, नहीं, अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग तरह के सेल बने हुए होते हैं। जैसे कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल का सेल क्या है? वो मसल सेल है स्पेशल टाइप का, जो कि 24 घंटा चलता रहता है, लाइफ लॉन्ग चलता रहता है, कभी भी रिलैक्स नहीं होता है ना, स्पेशल टाइप का है। फिर नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे जितने भी एंजाइम्स वाले सेल हैं जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, सलाइवा सिक्रीट करते हैं। मसल्स हैं जो कि उनका मूवमेंट अलग टाइप का होता है। नर्वस सिस्टम है जो नर्व सेल है, उसका फंक्शन अलग टाइप का होता है। तो ये सारे सेल्स जो हैं वो अपनी अपनी वर्क के अनुसार अलग अलग डिवीजन उनका हुआ रहता है ना। इतना हम लोग देख रहे हैं कि पूरे बॉडी में अलग अलग टाइप के सेल हैं और हर एक सेल भी अपना अलग अलग काम करता है। हर एक सेल में हर एक ऑर्गेनेल्स जो होते हैं, उसके छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स होते हैं एक सेल के अंदर, आगे आप लोग पढ़ेंगे। वो ऑर्गेनेल्स भी अलग अलग तरह का काम करते हैं, है ना। जैसे राइबोसोम है, वो प्रोटीन बनाता है, गोल्गी अपरेटस उसको पैक करता है, भेजता है ना, स्टोर करता है। और क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है जो कि फूड से लेकर के एनर्जी बनाता है। और न्यूक्लियस डिवीजन का काम करता है ना। तो ये एक सेल के अंदर ही बहुत सारे फंक्शंस होते रहते हैं और उसके जो ऑर्गेनेल्स हैं वो काम करते रहते हैं। यही इसका मतलब है। अब हम लोग को क्या पढ़ना है? सेल का शेप। सेल का शेप क्या ऐसा होता है कि जितने भी सेल होते हैं उन सारे सेल का शेप एक ही जैसा होता हो? ऐसा नहीं होता है। वो सेल अपना जो जिस सेल में है वो अपना चेंज भी करता है ना। शेप को चेंज करता है, वेरिएबल होता है कुछ में, और कुछ में क्या होता है, फिक्स हो जाता है उसका शेप। जैसे वाइट ब्लड सेल है हमारे बॉडी में, वाइट ब्लड सेल है, उसका काम क्या होता है? इन्फेक्शंस को, जो बैक्टीरिया वायरसेस घुसती हैं हमारे बॉडी में, उनको क्या करता है? उनसे लड़ाई करता है, फाइट करता है और फिर उनको इनगल्फ कर जाता है, खा जाता है। तो इसके लिए ये क्या होता है, इसको अपना शेप चेंज करना पड़ता है। ठीक है, शेप चेंज करना पड़ता है। वाइट ब्लड सेल हमारे बॉडी में शेप को चेंज करता है। लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं उनमें क्या होता है, कोई कोई सेल का फिक्स शेप हो जाता है, नहीं, जैसे उसका बाहर का जो स्ट्रक्चर होता है वो हार्ड हो जाता है, वो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ सेल का शेप चेंज हो जाता है, इसलिए सेल का शेप वर्क के अनुसार चेंज हो जाता है, वेरिएबल होता है। अब साइज है, सेल का साइज क्या होता है ना। तो हर एक वर्क के लिए अलग अलग सेल का साइज होता है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं कि सेल का साइज कैसे बढ़ता है। बुक्स तो आप लोगों के पास होगी ही, एनसीईआरटी होगी या एस चंद की आपने साइड बुक ली होगी। तो इससे आप लोग देखिए कि यहाँ सेल का साइज जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में डिफरेंट टाइप का सेल होता है। ठीक है, जैसे एक ऑस्ट्रिच है ना। ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, एग एक सेल होता है। तो एग का सेल बहुत बड़ा होता है। हमारे ह्यूमन बॉडी में नर्व सेल जो होता है उसका लेंथ जो होता है वो लगभग 1 मीटर तक हो सकता है। ठीक है, और छोटे छोटे सेल भी होते हैं जिनका साइज छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, नहीं। तो ये साइज भी वर्क के अनुसार उनका घटने बढ़ने वाला रहता है।
सेल का वॉल्यूम मैंने पढ़ाया था इसके पहले कि सेल का वॉल्यूम जो है वो क्या होता है कि बढ़ता घटता रहता है। सेल का वॉल्यूम, हाँ मैंने बताया था कि सेल का वॉल्यूम जो होता है वो एक ही होता है। एक सेल का वॉल्यूम आइदर वो एलिफेंट के एक ऑर्गन का सेल हो, मतलब एक सेल हो, या एक रैट के बॉडी का सेल हो, है ना। आप इस तरह समझिए कि मान लीजिए कि एक एलिफेंट का लीवर लेते हैं, ठीक, उसका एक सेल लेते हैं, और रैट के लीवर का एक सेल लेते हैं, दोनों के सेल का वॉल्यूम एक ही होगा, है ना। ये हो सकता है कि लीवर का साइज बड़ा हो, तो कैसे बड़ा होगा, तो नंबर ऑफ सेल्स उसमें ज़्यादा होंगे एलिफेंट के लीवर में, और रैट के लीवर में क्या होगा कि उसके जो सेल हैं नंबर कम होगा उसका, जिससे कि उसका साइज छोटा बड़ा हो सकता है। देखिए सेल नंबर भी आ गया, सेल नंबर इसी तरह से घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। अब हम आगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे।